जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बगोदर विधानसभा का खेतको गांव का जो घटना हुआ। उस घटना को सुनते ही जयराम महतो जो है कि घटना स्थल पे पहुंचते और पहुंचने के बाद जो है कि वहां से जायजा लेते। जायजा लेने के बाद तुरंत जो है कि इससे जितने भी संबंधित पदाधिकारी है सभी को वो फोन करते और करने के बाद जो है कि फटकार लगाते हैं। और जब जयराम महतो के संज्ञान में कोई मामला जाता है तो फिर जयराम महतो जो है कि पीछे नहीं हटते हैं, वो अंत तक जो है कि इसकी लड़ाई लड़ते हैं। अब समझिए कि आखिर जयराम महतो जो है कि उन अधिकारियों को क्या क्या कहे हैं, जिन अधिकारियों के आदेश के ऊपर जो है कि वो खेतको गांव में जाकर किस तरीके से आने की मतलब घर को गिराया गया, ढहा गया। अब चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि जयराम महतो जो है कि उन अधिकारियों को क्या मतलब फटकार लगाए हैं और क्या जो है कि निर्देश दिए हैं। तो चलिए समझते हैं, एक एक बात को विस्तार रूप से समझेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए यहाँ पर ये देखते हैं कि जयराम महतो जब खेतको गांव पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जो है कि उनका तो एक काम जो बड़ा सॉलिड होता है कि ऑन द स्पॉट जो है कि फोन लगा के उससे संबंधित जितने भी अधिकारी है सबको फोन लगाए। वो फोन लगाने के बाद वो जो है कि कड़ी लफ्जों में कहे कि आप लोग जो है कि पैसा और जो है कि अमीर और गरीब देखकर जो है कि आप कार्रवाई करते हैं। आपको कार्रवाई करने का इतना शौक है ना, तो फिर आप चलिए वो पारसनाथ में आपको हम बताएंगे, हम एविडेंस देंगे कि गुजरात का धन्ना से उठाकर जो है कि पारसनाथ में इसी आने की जो है कि आपका वन भूमि में जो है कि मतलब 17 तल्ला 18 तल्ला का जो है कि भाई बिल्डिंग बना के है। आप गिराएंगे उसको? है आपकी हिम्मत इतना? या फिर आपके जो आए थे वो लोग जाके वहां गिराएंगे? समझ में नहीं आता है कि आखिर झारखंड के लोग का मतलब क्या होता है, झारखंडी का मतलब क्या होता है, झारखंड का मतलब क्या होता है। अरे झारखंड का मतलब जंगल, और इसी जंगल में तो झारखंडी जो है कि अपना घर मकान बना के रहते, और आप उन्हीं के जो है कि घर मकान को ढहने की बात कर रहे हैं। आपकी तो इतनी हिम्मत नहीं होगी कि बाहर से लोग आके जो है कि झारखंड में जमीन का कब्जा कर रहे हैं, वन भूमि को कब्जा कर रहे हैं, वहां आपको जो है कि अपनी मर्दांगी जो है वो दिखाने का नहीं है। वर्दी का मतलब क्या होता है? वर्दी का मतलब भाई जनता का रक्षा करना ना। लेकिन क्या किया गया? ये सारी बात जो है कि जयराम महतो अधिकारी को फटकार लगा रहे हैं। अब देखिए ये तो है कि जयराम महतो को गुस्सा तब आया जब कहने का मतलब है कि वो जो वहां पर आने के बाद वन विभाग से जो भी तोड़ने के लिए वो वनरक्षी लोग आए थे, आने के बाद जो है कि वो महिला चीख चीख के कह रही है, भाई कह रही है कि भाई सॉरी, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर। और महिला गर्भवती है, और उस महिला के साथ जो है कि वो वनरक्षी लोग धक्का मुक्की भी किए हैं। आखिर जयराम महतो तो इसी चीज के लिए जाने भी जाते हैं। और जयराम महतो का जस्ट आने की हम कह सकते हैं कि गोतिया विधानसभा है बगोदर। डुमरी और बगोदर जो है कि आपस में गोतिया है, तो आखिर कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जयराम महतो? जयराम महतो तो पहुंचे, और पहुंचने के बाद जो है कि वो इस बात को कहे कि आपको समझ में आना चाहिए कि एक आने की गर्भवती महिला को बदसलूकी जो आप की है समझ में नहीं आया। लेकिन एक तेवर जो है कि मतलब एक बार जो देखा गया था जयराम महतो का, अरे नाजिर, वही तेवर जो है कि आज दिखना चाहिए था। हालांकि जयराम महतो का वो तेवर काफी दिनों से दिखा नहीं है इन अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि ये जितने भी जो है कि अफसरशाही हैं, इनको वही भाषा समझ में आता है जो भाषा जयराम महतो अरे नाजिर पटक के जो वर्ड बोले थे ना, यही भाषा इन सभी लोगों को समझ में आएगा। देखिए ना कितना जो है कि बेहूदगी वाली बात है कि भाई हेलमेट पहन के आया था, किस तरीके से धक्का देके गिरा रहा है। और फिर जब रेंजर है या डीएफओ है या फिर जो है कि वनरक्षी है, क्या समझ में आता है कि आप जैसे चाहेंगे जब चाहेंगे झारखंडियों के साथ शोषण करेंगे, और आप पैसा देखकर और पैरवी देखकर जो है कि आप जो है कि डिसीजन लेंगे? जाइए ना फिर, डुमरी के विधायक जयराम महतो तो कह रहे हैं जितने आपके रेंजर है, डीएफओ है, जाइए गिरिडीह जो है कि आपके पारसनाथ में गुजरात का धन्ना से उठा के जो है कि भाई मकान बना के गिराओ। है हिम्मत? नहीं। क्यों? वो धन्ना सेठ है। ये गरीब महिला को अबुआ आवास मिला था, और सवाल तो वहां होना चाहिए, ये यानी कि उस घर को गिराने से पहले उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए था। जो बीडीओ या फिर जो पंचायत सेवक है, ये जितने भी लोग हैं, आखिर जियोटेक हुआ कैसे? अगर वन भूमि था वो, तो फिर जियोटेक हुआ कैसे? सवाल बनता है या नहीं बनता? इसके ऊपर मैंने कल भी वीडियो बनाया, और इसमें यही सवाल हम किए थे कि सवाल वहां होनी चाहिए और गिरफ्तारी उनकी वहां होनी चाहिए, कार्रवाई वहां होनी चाहिए। आखिर जियोटेक हुआ कैसे? भूमि जांच प्रतिवेदन कैसे हुआ?
फिर जो है कि अबुआ आवास की जो है कि सारी बात, तो फिर जो है कि आपको ये नहीं समझ में आया, कार्रवाई वही होनी चाहिए। और ये बात जो है कि मजबूत तरीके से जयराम महतो जो है कि बात को रखें, और जयराम महतो अगर किसी बात को रखते हैं तो फिर भाई अधिकारी जो है ना कि उसको संज्ञान में लेना ही पड़ता है, वरना कब जो है कि कौन सा रुख में आ जाएंगे और कौन सा रूप में आ जाएंगे जयराम महतो, ये खुद भी जो है उस अधिकारी को नहीं पता है, खुद जयराम महतो को भी नहीं पता है। फिर उस समय जो है लेनी का देनी पड़ सकता है। इसीलिए सोचना चाहिए कि झारखंड के मूलतः जो लोग हैं वो जंगल में ही रहते हैं, जंगल ही उनकी आवास है। तो अगर रह रहे हैं तो भाई रहने के लिए, और वहां पे ऑलरेडी पहले से जो है कि पुराना मकान है, कई मतलब दशक से कह सकते, कई दशक से, यानी कि लगभग लगभग 70-80 साल से जो है कि पुराना मकान है, उसी मकान को तोड़कर अबुआ आवास मिला बना रहा। लेकिन क्या जो है कि पता नहीं किस तरीके का इन लोग का मन में, और अगर आप उसको मना भी कर रहे हैं तो मान नहीं रहा है, और जो है कि गुस्सा में आकर और तेजी से गिरा रहा है। मैं यही गुस्सा जाओ दिखाओ ऐसे जगह जहां पर समझ में आ सके। ये गरीबों के ऊपर गुस्सा दिखाकर क्या मिलने वाला है? हराम का मतलब जो है कि पैसा खाने का लत है तो खाओ ना उधर। अभी एक मामला है ना, इतने ही आने की वन विभाग जो है कि एक्टिव है गरीबों के ऊपर, तो अगर वन विभाग को इतने ही जो एक्टिव है तो फिर जाओ वहां पर बोकारो में जो है कि यूपी का एक आदमी आके 74 एकड़ जमीन जो है वन विभाग का खरीद लिया, और मतलब वन भूमि खरीद लिया, और वन विभाग जो है कि मौन है। तो एक बात बताइए, ये उत्तर प्रदेश का 74 एक व्यक्ति 74 एकड़ जमीन बोकारो में खरीद लिया, वहां नहीं खाली कराएगा? वहां जो है कि नहीं हिम्मत है, क्योंकि वो किसी रसूखदार का जो है कि फैमिली से होगा। और उसी बोकारो में खटाल का मामला, जयराम महतो श्वेता सिंह के बीच में जो लफड़ा हुआ है उसमें खटाल का एक मामला है कि खटाल में कितना जो है कि बाहरी लोग आके बसे, तो क्या वो जमीन वो जहां से आए हैं उत्तर प्रदेश या बिहार से वो जमीन लेके आए? अरे वो झारखंडी का जमीन है ना, झारखंड का जमीन है, वहां नहीं होगा। वहां गिराने का, वो जितने भी खटाल लगा हुआ झोपड़ी लगा हुआ, वहां गिराने की हिम्मत नहीं है। हाँ कहां? जहां कोई गरीब है, बताओ, महिला है, गर्भवती है, सॉरी सर माफ कर दिए सर, प्लीज सर मत गिराइए घर बनाने में। कल हमारे बूढ़े बुजुर्ग जब पंचायती लेके बैठते थे किसी गांव ग्राम का, तो जोड़ने का बात करते थे, तोड़ने का बात नहीं करते थे। लेकिन यहां जो है कि तोड़ने का कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल जो है कि गलत है। और ये बात जयराम महतो काफी मजबूत तरीके से जो है कि इस बात को रखे हैं। यही सब जो है कि जयराम महतो को आगे आने की 29 में सीएम के रूप में लोग इसी सब वजह से जो है कि देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अफसरशाही हावी है आज के टाइम में कि भाई जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं बस। और जिस तरीके से जयराम महतो कहीं का भी मुद्दा हो, ऐसा नहीं है कि अपने ही विधानसभा या फिर सटा हुआ जो विधानसभा वहीं का वो जो है कि मुद्दा को अपने संज्ञान में लेता है, ऐसा नहीं है। वो धनबाद का भी है तो वहां का भी संज्ञान ले रहे, कोडरमा का मुद्दा वहां का भी संज्ञान ले रहे, हजारीबाग का मुद्दा वहां का भी है, संथाल का कोई मुद्दा वहां का भी संज्ञान ले रहे हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। अब जब काम कर रहे हैं तो ये मेहनत ही तो जो है कि 2029 का जब झारखंड का विधानसभा चुनाव होगा, तो खैर इसी रूप में जो है कि जयराम महतो को लोग देखना भी चाहते हैं कि भाई 29 में जो है कि जेएलकेएम पार्टी का सरकार बने और जयराम महतो जो है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। तभी जो है कि झारखंड के एक बेहतर भविष्य का मतलब कल्पना कर सकते हैं, एक जो है कि झारखंड एक विकसित आने की झारखंड की कल्पना कर सकते हैं। और ये अफसरशाही जो अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं, हालांकि ये मुलाजिम है, ये नौकर है, अपने आप को नौकर ही समझे। भाई इस लोकतंत्र में जो है जनता ही मालिक है, और इनको तो यही सोचना चाहिए कि इस जनता का जो है कि सुरक्षा की गारंटी हमें देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। और भाई वो सही कहा कि अगर ये पाकिस्तान से आके यहाँ घर नहीं बना रहा था, उसी मूलतः जो है कि भाई खेत को गांव और वहीं का वो मूलतः निवासी है, फिर जो है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का जो विधायक है मतलब बगोदर विधानसभा का नागेंद्र महतो, वो उसी गांव का रहने वाले हैं, खितको गांव का ही रहने वाले हैं, उनके यानी कि पुस्तैनी गांव कहा जाए तो खैर ये विधायक क्या कर रहे हैं कि बाहर से विधायक आके जो है कि एक्शन लेना पड़ रहा है। ये भी थोड़ा सा सोचने का विषय है। देखिए
ये दोनों जो अभी वर्तमान की जो सरकार है, पूर्व में जो सरकार झारखंड में चली, ये सब सिर्फ जो है भाई लूटने और खसोटने का चक्कर में है। इसीलिए आगे जो है कि आने वाले वक्त में एक युवा की सरकार बने, एक जो है कि बेहतर झारखंड की कल्पना हम लोग वहां कर सकते हैं। अब आप लोगों से सवाल है, जिस तरीके से जयराम महतो हर मुद्दा को जो है कि निडरता से, बेबाक तरीके से जो है कि अधिकारियों से जो है कि बात करके फटकार लगाते हैं, और इस मामला को लेकर भी जो है कि जिस लहजे में वो जो है कि अधिकारी को खरी खोटी सुनाए हैं और निर्देश दिए हैं, क्या यही एक रास्ता है कि जयराम महतो को 2029 में झारखंड का सीएम बनते हुए लोग देखेंगे? अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ यही एक रास्ता है कि आप मतलब मुद्दों को लेकर कितना जो है कि बेहतर तरीके से ये वर्क करते हैं, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।